बाहर में एक बार रुकना। 4x किसी को चाहिए मेरे से ले लो। एक हाउस में था। भाई यूं का एंगल में तुम जाके फटाफट खत्म होगा। दिख रहा। पे कूद गया छत पे। नॉक जस्ट नीचे। अरे मार दिया, तीनों आदमी है, तीन आदमी है, बाकी ऊपर है, नीचे भी आ गया। और बहुत है। तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। और हम आ गए हैं अपने नए गेम प्ले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते। तो आज का जो अपना गेम प्ले है वो थोड़ा सा हाई लेवल वाला गेम प्ले होने वाला है। और इस गेम प्ले में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि मेरा यही मोटो है कि हर गेम प्ले में आपको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान दूँ और थोड़ा अच्छा गेम प्ले भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। खैर हम उतर चुके हैं अब मिल्टा में, और मिल्टा में उतरने के बाद हमें यहाँ कोई नहीं मिला। तो मिल्टा में हमें कोई भी नहीं मिला और उसका फ्रस्ट्रेशन पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ रोजॉक आ गए। और रोजॉक और स्कूल के बीच में जो ये छोटा सा फील्ड होता है जिसे आप ओपन एरिया बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखा कि जो दो कार थी यहाँ से पास कर रही थी और वो लोग कार चेंज खेल रहे थे। अब भाई अगर ओपन फील्ड में कार चेंज कर रहे हो तो तुम प्लीज़ श्योर कर लो कि तुम्हारे पास आसपास में कोई नहीं है। तो क्या था बट आप ये फाइट देखो और इन्जॉय करो। ये फाइट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे एक दो आदमी भी शहीद हो गए थे। खैर अब उससे आगे बढ़ते हैं और इस फाइट को पूरा इन्जॉय करते हैं। अब आप बीच में आपको ये दिखेगा, ये जो आदमी बीच रोड में से भागा भागा बेचारा आ रहा है, ये फाइट के बीच में भावुक हो गया और इसे लगा कि भाई मैं बीच रोड में भागूंगा और ज़्यादा किल उठा लूँगा और अपने दोस्तों को दिखा दूंगा कि भाई देखो मैं कितना प्रो हूँ। बट जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नतीजा बस एक ही हो सकता है अगर आप बीच रोड में भागोगे, कि आपका आराम से डब्बा बन जाएगा। अब इस फाइट में यहाँ हमें बिल्कुल पता था कि जैसे ही उनके दो आदमी मर चुके हैं, या तो वो फिर हम पे कंप्लीट रश करेंगे या तो फिर वो बैक ऑफ करके भाग जाएंगे। तो उन बेचारों ने दूसरा रास्ता चुना और बैक ऑफ करके भागने लगे। खैर हमारे पास भी लूट नहीं थी जैसा कि आपको दिख सकता है, तो हमें भी थोड़ी बहुत लूट मिल गई यहाँ पे और हम आगे बढ़ गए फाइट लेने के लिए। अब ये बेचारा बॉट था या रियल आदमी मुझे पता नहीं, बट बेचारा ये भाग रहा था। तो हमें बस किल चाहिए, तो यहाँ पे भी आराम से किल मिल गया मुझे। अब इतना लूट मार करने के बाद हम सोच रहे थे कि थोड़ा आगे ही बढ़े, तो उतने ही बीच में हमारा एक जो दोस्त था वो नॉक एंड फिनिश हो गया। और वो नॉक एंड फिनिश किससे हुआ? इस सांप से। अब ये सांप जो होते हैं ना भाई, इनका बस एक ही काम होता है कि आदमी को नॉक करो और फिनिश करो, इसीलिए हमें सांप से बहुत डर लगता है। अब इस सांप को मारने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा आगे पीछे देख ले, उतने ही में हमारे एक मित्र को दिख गया कि भाई पीछे कोई जो बंदा है वो छत पे कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। तो हमने सोचा चलो उसे हुत्तु कर दे। तो हम और अपने पूरी टोली को उठा के चल पड़े उसे मारने के लिए। सामने ब्लू कलर की छत पर, सामने ब्लू 95 105, ये सामने ब्लू। और फिर हमें तो दिखा भाई ये बेचारा तो पता नहीं कोई अलग ही दुनिया में खोया हुआ था और हमें बहुत ही इजी सा किल देके चला गया। इसका ये इजी सा किल उठाने के बाद और थोड़ा सा मज़ा लेने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही हम जब ये यासना पोलानाई के पास ये जो छोटा सा कंपाउंड होता है वहाँ पहुँचे, तो हमारे टीममेट्स को दिख गया कि भाई यहाँ पे कोई टीम है जो आराम से यहाँ बैठी हुई है। तो हमने भी स्पॉट करना शुरू कर दिया, बट फिर क्या था, हमारे एक टीममेट ने उसका एक नॉक निकाल दिया। अब भाई ये तो श्योर था कि जैसे ही आपके पास कोई टीम आए और आपका कोई एक टीममेट मर जाए तो आपके ऊपर रश आएगा ही आएगा। और ये भाई बेचारा पता नहीं क्या कर रहा था भाई, क्या मतलब धूम धूम खेल रहे हो क्या भाई। खैर इसकी जो सिचुएशन है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये बेचारा जो होगा बाइक लेके रेडी होगा, इसका कोई टीममेट पीछे से कॉल दे रहा होगा भाई बाइक लेके रेडी रहे, हम बस निकल रहे हैं।
और उसके वेट में बेचारा ये इस दुनिया से निकल पड़ा। अब इसके नॉक करते ही हमें पता था कि इनके 2 या 3 आदमी ही मैक्सिमम बचे हैं, तो हमने बस सोचा कि अब 1 मिनट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इन पर रश किया जाए, इंसान है। और हम भाई बस घुस गए। अब इन फाइटों में आपको इतना बस ध्यान देना है कि आप किल फीड को देखते रहें और इतना अंदाज़ा लगाए रखें कि उससे कितने आदमी बाकी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली पता था कि उसका बस मैक्सिमम 1 ही आदमी बाकी होगा, तो बिना कोई डरे हुए मैं बस घुस पड़ा और इसे नॉक करने के बाद मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया। और हम घर के अंदर हैं। जोन भी अब ऑलमोस्ट श्रिंक हो ही रहा था, तो हम भी बस वहाँ से निकल पड़े और आ गए यासनाया बिल्डिंग्स पे। अब इस बिल्डिंग्स पे आते ही हमें बस फुटप्रिंट दिखा, तो हमें तो पता था भाई यहाँ पे कोई कैंप कर रहा है। तो भाई अब हमें यहाँ एग्जैक्टली पता था कि जोन अब छोटा होने वाला है, तो हमें बस यहाँ वेट करना था। और ये जो 2 आदमी थे ना, अपने आप यहाँ से भागने लगे। अब इन्होंने क्या गलती यहाँ पे क्या की, ये बहुत ही अच्छी बात है सीखने वाली, कि भाई ये लोग ना स्मोक किया, ना बिल्डिंग का कवर लिया, ना ही कुछ भी लिया। बस इनके मन में था कि यहाँ से भाग जाएं। तो भाई अगर ओपन में भागोगे तो अपोजिशन वाले हैं वो चूतिया नहीं है, वो आपको पक्का मारेंगे। तो यहाँ पे ये सीखने वाली बात थी। और वहाँ से फाइट खत्म करने के बाद हम आ गए यहाँ पे जोन के अंदर। और जोन में आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे 3v2 है, तो हम तो बहुत आराम से जीतने वाले हैं। तो भाई ये तो होने वाला नहीं है, ये तो पबजी है, कुछ ना कुछ तो लास्ट में तो आएगा ही। तो यहाँ पे आते ही हमारा एक टीममेट नॉक हो गया और पोजीशन वाले जैसे एक नॉक निकाले, ये भी एक्साइटेड हो गए और इन्होंने सोचा भाई अब तो इनको मार के बम बाम कर ही देंगे। अब ये भी जो फाइट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, तो मैं बीच में कमेंट्री करके इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बस आप इतना जान लो कि जब भी आप अगर यहाँ पे टेरेस पे हो तो आप ट्राई करो कि अपने टीममेट्स को नीचे रखो फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जैसे ही एनिमी स्पॉट करेंगे कि आप यहाँ टेरेस पे हो तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेनेड आएंगे, जैसा कि आपको इस जगह पे दिखेगा भी। तो फिर एक हमारा टीममेट ऑलरेडी नॉक था और दूसरे टीममेट को मैंने बोला भाई उसे रिवाइव दे जल्दी, और फिर उसका रिवाइव मिलते ही हमारा जो दूसरा टीममेट था वो भी नॉक हो गया और अल्टीमेटली ये दोनों नॉक हो गए। अब ये फाइट निकलता कैसे है आप बस देखो। अरे भाई घर में घुस गया। तो आपने देखा ना ये वाला फाइट कितना ज़्यादा क्लोज कॉल था, क्योंकि हमारे दोनों टीममेट नॉक हो गए थे। और नॉक हुआ टीममेट पीछे से क्या क्या कॉल देता है आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, बट स्टिल ये चिकन डिनर हमारा अच्छा निकला और 14 किल मैं समझता हूँ कि एक डिसेंट सा किल है। फिर भी हम आगे ट्राई करेंगे कि आपको हाई किल वाला भी गेम दिखाएं। अगर आपको हमारा ये गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमारा सबसे बेस्ट किल आपको क्या लगा। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और भी अच्छा गेम प्ले ला पाए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। खेलेगा चल रहा है।